गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल आप सब। सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूँ अपनी जिम में। आज हम लोग करेंगे शोल्डर वर्कआउट, उसके बाद करेंगे कार्डियो और उसके बाद जाएंगे घर। दोस्तों आज का वर्कआउट हो गया है ख़त्म। आज हमने किया है शोल्डर वर्कआउट प्लस कार्डियो। अब हम लोग जा रहे हैं घर, उसके बाद जाएंगे हम लोग अपनी कोचिंग। ये है मेरा पोस्ट वर्कआउट में जो अपना वर्कआउट ख़त्म करने के बाद लेता हूँ, जिसमें 1 स्कूप वे प्रोटीन और 1 स्कूप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। लो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सुबह मैं ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाया था। अब मैं जा रहा हूँ कोचिंग, घर से निकल चुका हूँ। मैं ऑटो का इंतज़ार कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे और अपना अपना काम कर रहे हैं। तो आप चलिए, आपसे सीधा मिलता हूँ अपने कोचिंग में। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे बताया था सुबह कि आज मैं आपको अपनी कोचिंग का टूर कराऊंगा और मैं पढ़ता हूँ ब्रिटिश स्कूल ऑफ लैंग्वेज आलमबाग ब्रांच में। और यहाँ मैं अपनी स्पीकिंग पे काम कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं आइल्स की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। तो अब मैं आपको अपनी ट्रेनर नैना मैम से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। हेलो मैम। हाउ आर यू। मैम एक क्वेश्चन है, अगर कोई नया स्टूडेंट आता है और वो काफ़ी शाय है, नर्वस रहता है और क्लास में बोलता नहीं, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मेन फोकस क्या होता है, उसको कंफर्ट फील कराना, उसको ये बताना, उसके साथ थोड़ा सा एक उसके कंफर्ट जोन में जाना और थोड़ा सा उसको भी उसके खुद के कंफर्ट जोन से उठाना। ठीक है, तो मेरा मेन फोकस ये होता है। एंड स्टार्टिंग विद ये कि चलो तुम मन से नहीं बोल पा रहे तो खड़े होकर एटलीस्ट रीडिंग करना स्टार्ट करो। तो कम से कम सबके सामने एक साइड खड़े होना, पोडियम के एक साइड खड़े होना भी बहुत बड़ी बात है, राइट। एज ए ट्रेनर आपके लिए सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा रहता है। एज ए ट्रेनर मेरे लिए ये मोमेंट बहुत अच्छा होता है कि जब स्टूडेंट को खुद रियलाइज़ होता है कि हाँ मैं जिस पर्पस के लिए उसने यहाँ ज्वाइन किया था उसको खुद में सेल्फ सेटिस्फैक्शन होती है। एंड बेस्ट मोमेंट क्या होता है कि वो कहीं और जाके बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहा है। जो स्टूडेंट एक वर्ड बोलने में हेजिटेट करता था, वो जब आप पूरी स्पीच बोल रहे हैं तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और वो मेरे लिए अच्छा है। थैंक यू मैम, आप अपना कीमती समय हमें देने के लिए। यू वेलकम। हेलो दोस्तों, जैसा मैंने आपको मॉर्निंग में ही बताया था कि आज मैं आपको अपनी कोचिंग का टूर दूंगा और क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल हैं उसको भी बताऊंगा। और आज हमारे साथ हैं हमारी सेंटर हेड मिस प्राची मैम। हेलो मैम। आई एम फाइन मैम। आप यहाँ कितने समय से काम कर रहे हो मैम। मैं ब्रिटिश स्कूल ऑफ लैंग्वेज के साथ टू बी वेरी ऑनेस्ट काफ़ी समय से वर्क कर रही हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क विद दिस। And why the British School of Language is different from other institute? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, किसी एक चीज़ को डिफाइन करना कि ब्रिटिश स्कूल ऑफ लैंग्वेज बाकियों से अलग क्यों है, क्योंकि ब्रिटिश स्कूल ऑफ लैंग्वेज जो चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, आई डोंट थिंक कि कोई भी इंस्टीट्यूट इतना बच्चे के ग्रोथ के लिए, उसके करियर के लिए इतना कुछ सोचते हैं, राइट। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले, एक ऐसा फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिले जहाँ पे वो इजीली अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके, अपनी बातें बता सके, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी कर सके। तो हर प्रोस्पेक्टिव से हम स्टूडेंट का ख्याल रखते हैं, जैसे कि उन्हें सेवरल एक्टिविटीज़ कराते हैं, राइट। जिस पर्पज़ से पहले तो वो आते हैं यहाँ पे, हम उनकी रिक्वायरमेंट पूछते हैं, क्योंकि एवरीबडी इज़ हैविंग देयर ओन रिक्वायरमेंट, ओन प्रॉब्लम्स, राइट। उस पर वर्क कराते हैं। फिर हमारे स्टूडेंट्स के लिए हम डिबेट्स, इस तरह की चीज़ें कराते हैं ताकि वो और ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इंगेज हो सके। फिर उसके बाद ट्रेनर्स इतने अच्छे हैं, हमारे फैकल्टीज़ इतने फ्रेंडली नेचर के हैं कि वो उनके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं। रेस्ट जो भी फेस्टिवल्स होते हैं उसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिविटीज़ होती है। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए ब्रिटिश स्कूल ऑफ लैंग्वेज फेमस है। और साथ में हम अदर इंस्टीट्यूट से, जो आपका क्वेश्चन था अलग क्यों है, क्योंकि देखिए
अदर इंस्टीट्यूट्स में बात कर ले तो वहाँ पे एक टीचिंग पैटर्न जो उनका होता है वो रेडीमेड सेंटेंसेस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर देते हैं। जो स्टूडेंट्स आते हैं बताते हैं इंक्वायरी लेने की मैम बाकी इंस्टीट्यूट में तो क्वेश्चंस हमें सिर्फ रटा दिए जाते हैं, एक तरह से कहते हैं गाना गवाते हैं वो सेंटेंसेस के। बट यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर कर देंगे कि ताकि चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे हो जाए। जब मैं आपसे कुछ पूछूँ तो आप क्विकली मुझे आंसर करें, आपको सोचना ना पड़े। एक और सवाल है मैम कि जैसे कि आजकल स्टडी अब्रॉड के बहुत से कोर्स हैं, IELTS, PT, तो ये कोर्स भी अवेलेबल हैं हमारी कंट्री में? हाँ देखो, ब्रिटिश स्कूल ऑफ लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ही नहीं फेमस है, हम बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैंने आपसे बताया ना स्टूडेंट की ग्रोथ के हिसाब से, तो उसमें IELTS है, TOEFL है, PTE है, OET है, बहुत सारे सेपरेट कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं। और अब आपने ये क्वेश्चन पूछ ही लिया है तो शायद तो मैं बताना चाहूँगी आपके माध्यम से आपकी ऑडियंस को कि जो अभी तक मैंने वीडियो पे नहीं शेयर किया है, तो आज पहली बार आपके व्यूअर भी सुनेंगे ये चीज़ कि IELTS में जो चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं ब्रिटिश स्कूल ऑफ लैंग्वेज दे रहा है। आई डोंट थिंक सो कि वो कोई भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है जो जहाँ पे भी आप अप्लाई करते हो IELTS के लिए या फिर आप स्टडी अब्रॉड के लिए। अगर आप हमारे थ्रू, हमसे ब्रिटिश स्कूल ऑफ लैंग्वेज के थ्रू अगर आप स्टडी अब्रॉड पर्पज से बाहर जाते हैं, IELTS का कोर्स करते हैं, तो जो भी फीस आप देते हैं, फीस स्ट्रक्चर जो है वो हमारा 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। लाइक 45 डेज का कोर्स भी है, 1 मंथ का, फिर 3 मंथ्स का एंड फिर हमारा कॉम्बो पैक है। तो जो भी मनी आप यूटिलाइज करते हो उसमें IELTS के कोर्स के लिए, तो जब आपका स्टूडेंट एप्लीकेशन फाइल हो जाता है कॉलेज में, तो जो अमाउंट आप हमें देते हैं वो अमाउंट आपका पूरा रिफंड हो जाता है। सो वेरी इंटरेस्टिंग कि ऐसा होता है कि अगर आप पैसे भी दो और वो पैसे भी आपको वापस हो जाएं, ठीक है, तो उसका हम प्रॉपर आपको मेल वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो जो चीज़ें ब्रिटिश स्कूल ऑफ लैंग्वेज दे रहा है, आई डोंट थिंक कि वो कहीं और से मिल रहा है। वो पैसे भी हम क्यों वापस करते हैं, मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन होगा आपके माइंड में कि इनका अगर फ़ायदा नहीं है तो ये क्यों कर रहे हैं, राइट? क्योंकि वो अमाउंट हमें कॉलेज से रिसीव हो जाता है, मिल जाता है आफ्टर एप्लीकेशन, इसलिए हम स्टूडेंट से कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं चार्ज करते। दिस इज़ द थिंग जो ब्रिटिश स्कूल ऑफ लैंग्वेज बाकियों से अलग है, उसकी क्वालिटी की वजह से, एक ट्रस्ट फैक्टर की वजह से आज हम यहाँ पर हैं, एक बेंचमार्क आप कह सकते हैं। थैंक यू। तो मैम IELTS में कितने मॉड्यूल होते हैं और कैसे आप लोग प्रिपरेशन कराते हैं? जैसे कि तुषार आप हमारे ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट हो यहाँ पे, राइट? तो जब आप भी आए थे आपके माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मैम IELTS की प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम उसको IELTS बताते हैं कि IELTS होता क्या है, राइट? IELTS इज़ अ इंटरनेशनल इंग्लिश लर्निंग टेस्टिंग सिस्टम, जिसमें हम आपको प्रॉपर बताते हैं कि जब आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा जस्ट टू चेक योर लेवल ऑफ योर इंग्लिश, ठीक है? उसमें भी 4 मॉड्यूल्स लाइक लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है? तो उसमें भी डिफरेंट टास्क होते हैं, एकेडमिक्स के होते हैं एंड जनरल पर्पस से होते हैं। जनरल पर्पस यानी कि अगर आप PR के लिए अप्लाई कर रहे हो, राइट? एंड स्टडी अब्रॉड यानी कि आप स्टडी पर्पस से अगर किसी डिप्लोमा कोर्स के लिए, मास्टर्स के लिए आप जाना चाहते हो तो आप स्टडी पर्पस से जा सकते हैं। दोनों में ही सेम मॉड्यूल्स होते हैं, पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है, मॉड्यूल सेम होते हैं, ठीक है? उसके लिए हम अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कराते हैं। सपोज अगर आपका राइटिंग पार्ट नहीं ठीक है, राइट, आप पेपर बेस के लिए जाना चाह रहे हो, तो हम आपके राइटिंग पोर्शन पे वर्क कराते हैं, फिर हम आपको उससे रिलेटेड असेसमेंट देते हैं। बाकी हमारे पास सेवरल काइंड्स के एक्सरसाइजेस हैं, असेसमेंट्स हैं, देते हैं आपको, पेपर बेस्ड क्वेश्चंस देते हैं ताकि आप उसे सॉल्व कर सको। और जैसे आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होते हो उसी तरह से हम मॉक्स आपके कराते हैं, तब तक कराते हैं जब तक आप प्रिपेयर नहीं हो जाओ। जब आप प्रिपेयर होते हो फिर हम आपसे कहते हैं कि अपना IELTS का एग्ज़ाम बुक कर लीजिए और हम तब तक आपको मॉक्स दिलवाते रहते हैं जब तक आप क्लियर नहीं हो जाते। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी।